अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो सिग्नल लिया उसके ऊपर आपने ट्रेड कैसे लगानी है। ये सिग्नल नंबर 46 है। सेल लिमिट लिखा हुआ है 5195 से 199 तक हमने सेल करना है। ठीक है। TP1 हमारा 40 पिप्स का है, TP2 80 पिप्स का है, TP3 120 पिप्स का है, TP4 आपका जो है आप जितना मार्केट की इसको पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका 40 पिप्स का होना चाहिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिग्नल में लिखी होती है वो ये है कि आफ्टर TP1 SL मूव टू BE। SL को हमने ब्रेक इवन कर देना है, यानी कि SL उठा के एंट्री पॉइंट पे लेना है जब प्राइस TP1 पे आ जाए। तो आप TP1 पे क्लोज कर लें प्रॉफिट को, या फिर अगर आप होल्ड करना चाहते हैं स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे रखते हैं, और उसके बाद जैसी प्राइस TP1 से TP2 पे जाए आपने स्टॉप लॉस आगे मूव कर देना है 40 पिप्स के ऊपर। जैसे TP3 तक प्राइस जाए स्टॉप लॉस 80 पिप्स पे मूव कर देना है। ठीक है। इसी तरह से जब आप 120 पिप्स के ऊपर स्टॉप लॉस मूव कर देते हैं तो आप हर 20 पिप के बाद या 30 पिप्स के बाद आप जो है स्टॉप लॉस आगे से आगे कर सकते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और फुल पोटेंशियल सिग्नल का और ट्रेड का उठा सकते हैं अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है सिग्नल को तो। ठीक है। तो अभी हमने ट्रेड कैसे लगानी है, 5195 से 199 के दरमियान हमारी है सेल लिमिट। हम जाते हैं वर्टेक्स के ऊपर, और वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे कुछ लोगों को इशू आ रहा होता है कि भाई गोल्ड का नहीं चार्ट, यहाँ पर प्लस के मार्क पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद मेटल्स में जाएंगे, गोल्ड को क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे गोल्ड आ गया, हमने गोल्ड का सिग्नल दिया था। गोल्ड के नेम पे क्लिक करेंगे, ट्रेड पे क्लिक करेंगे, एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने चूज़ करना है सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप। सेल लिमिट लगानी है। मैंने आपको बताया कि अभी प्राइस चल रही है 5166 पे। हम एडवांस में ये ट्रेड लगा रहे हैं कि 5195 से 195 से हम कहते हैं कि सेल हो जब भी प्राइस यहाँ पे आए, और लॉट से हम इसमें कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यूज़ करता हूँ 0.11। ठीक है। और हम इसके अंदर स्टॉप लॉस रख सकते हैं 40 पिप्स का। ठीक है। 195 से 199 है, तो 199 के बाद 40 पिप्स हमने काउंट करने हैं, यानी कि 200 1 2 3 203 का हम स्टॉप लॉस रख देंगे। 5203 का ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो अब ये मैं आपको एक सिग्नल के ऊपर ट्रेड लगाने की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है। अब इसमें यह है कि आपने स्टॉप लॉस 195 से अगर 203 तक देखा जाए तो काफ़ी पिप्स बन जाते हैं, लेकिन जो मैंने रेंज दी है 195 से 199 तक, तो आपने उस रेंज का जो लास्ट पॉइंट है लाइक 199 है, तो वहाँ से ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है 40 पिप्स का। 40 पिप्स का स्टॉप लॉस रख दिया। अब ये स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा। अब हम इसका टेक प्रॉफिट रखेंगे 195 का। 40 पिप्स का हम पहला टीपी है, तो 40 पिप्स हम क्या बनते हैं, 195 से 4 पॉइंट नीचे आ जाए, 194 193 192 191, 5191 का हमारा पहला टीपी हो जाएगा। ठीक है। ये हमने एक प्लेस ऑर्डर कर दिया, एक ऑर्डर लग गया। अब दूसरा ऑर्डर हम यहीं पे लगाते हैं। ठीक है। 5195 से 199 था ना, अब इसको हम कर देंगे 196। ठीक है। हम हर पॉइंट के ऊपर यानी कि हर 10 पिप पे हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस वही रहेगा, टेक प्रॉफिट हम एक पॉइंट और इंक्रीज कर देंगे। 191 था, 190 कर देंगे। अगर आप देखें कि 196 से 190 तक कितना टेक प्रॉफिट होता है, 60 पिप्स का, यानी कि TP2 हमारा 60 पिप्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। इसको हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अब 197 कर देते हैं इसको। 197 करने के बाद हमने स्टॉप लॉस वही रहने देना है। अब हमने कर देना है इसको 89। ठीक है। अब 89 से 197 तक देखिए ऑलमोस्ट 80 पिप्स बनते हैं, प्लेस ऑर्डर कर देना है। लॉट साइज हमारा वही रहेगा जो हमने चूज़ किया हुआ है। ठीक है। इसलिए आप क्योंकि अगर इस सिग्नल पे अगर नए हो गए तो 0.01 रख के या 0.02 रख के आप इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी ट्रेड को अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 199 तक हमने ट्रेड लगानी थी। अब हम करेंगे 5198। ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर एक ट्रेड, स्टॉप लॉस वही रख देना है। इसको हमने कर देना है एक पॉइंट और नीचे, यानी कि 5198 से 188 तक देखें तो ऑलमोस्ट 100 पिप्स बनते हैं। ठीक है। एक प्लेस हो यहाँ पे कर दिया। अब 199 हो गया। ठीक है। 199 से हम कर देंगे 187, एक पॉइंट और यहाँ से नीचे कर दिया, ऑलमोस्ट हो गया 120 पिप्स। ठीक है। ऑर्डर प्लेस। अब हम जाते हैं अपने ऑर्डर पे। ये हमारे ऑर्डर्स लग चुके हुए हैं 199 198 197 196 195, 1 2 3 4 5 ऑर्डर लग गए हैं। ठीक है। और ये हमारा, अब चार्ट पे चले जाएं। हमने जो लगाया है ट्रेड ये 1 वीक चल रहा है, हम इसको ले जाते हैं 1 आवर के अंदर।
और 1 आवर के बाद इसको हम और शॉर्ट कर देते हैं 30 मिनट्स में, ताकि चार्ट की ट्रेड की सही से समझ लग जाए। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा सा खुला कर दी है। अब आप देखें, हमने जो सिग्नल पे एडवांस ट्रेड लगाई है, प्राइस अभी चल रही है नीचे, ये प्राइस है और ये ऊपर आएगी। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें होना क्या है। प्राइस ने, अभी आपको पाथ के साथ समझाता हूँ। प्राइस अभी ये नीचे है, इसने जब ऊपर आना है यहाँ पे पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। जब इसे एग्जीक्यूट करना है तो उसका पहला टीपी ये है, स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, जब ये दूसरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी, प्राइस और ऊपर आएगी, तो उसका टीपी ये है, स्टॉप लॉस ये है। अब देखें, स्ट्रैटेजी आपको समझ लग जाएगी। अगर इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो आप एट द एंड ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तीसरा ऑर्डर जब एग्जीक्यूट करेगी तो उसका तीसरा टीपी ये है, स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑर्डर ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट करती जाएगी, स्टॉप लॉस की रेंज कम होती जाएगी। ठीक है, और हमारे टेक प्रॉफिट की रेंज बढ़ती जाएगी। अब ये स्ट्रेटजी इतना ज़बरदस्त वर्क करती है, इतना ज़बरदस्त वर्क करती है कि आपकी मोस्टली ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं। और अगर ये सारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाएं लास्ट, क्योंकि हमारा जोन था 195 से लेके 199 तक। ठीक है, तो मैंने अपने जोन के अंदर हर पॉइंट के ऊपर एक एक ट्रेड लगा दी, स्टॉप लॉस सबका सेम रख दिया और उसके बाद टेक प्रॉफिट उनके अकॉर्डिंग दे दिया। 40 पिप्स इस रेंज से लेके यहाँ तक 40 पिप्स, 60 पिप्स, 80 पिप्स, 100 पिप्स और 120 पिप्स। अब ये 120 पिप्स यहाँ से यहाँ तक से। ठीक है, तो हमने जो अपना टारगेट बनाना है वो हमारा 120 पिप्स हमें कंप्लीट दे सकता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर प्राइस नीचे आ जाती है, टीपी हिट कर देती है या सारे टीपीज तक पहुंच जाती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी ट्रेड को और अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करेंगे। जैसे सिग्नल में बताया कि आफ्टर टीपी1 एसएल मूव टू ब्रेक इवन। ठीक है, पहला टीपी हिट हो गया तो वैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने टीपी नहीं लगाया तो आप उसको साथ साथ एडजस्ट करेंगे। एंट्री पॉइंट को स्टॉप लॉस को उठा के फिर आप अपने एंट्री पॉइंट पे रख देंगे जब प्राइस पहले टीपी तक आएगी। इसी तरह से आपने उसको क्लोज करना हो तो आप क्लोज कर सकते हैं। अगर टीपी1 पे हिट हो गया, प्रॉफिट में क्लोज होगी तो आपका लॉस नहीं होगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल करना है, अगर आपके सिग्नल के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है फर्स्ट 2 एंट्रीज से या फर्स्ट 3 एंट्रीज से या पहली सिर्फ एंट्री से, तो आपने बाकी एंट्रीज रिमूव लाजमी करनी है। फिर दोबारा नहीं वेट करना कि भाई वो कनेक्ट होती है कि नहीं, और वो तब रिमूव करनी है कि अगर आपकी पहली एंट्री से ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और टीपी हिट हो गया तो आप बाकी एंट्री रिमूव कर देंगे। अगर टीपी हिट नहीं हुआ तो आपने वेट करना है, बाकी एंट्री समटाइम हो जाती हैं एग्जीक्यूट और इकट्ठा सबका टीपी हिट हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि टीपी 1, 2, 3 के ऊपर आ जाती हैं बाकी एंट्रीज भी, यानी कि सारी एंट्रीज हिट हो गई यहाँ तक, और टीपी 1, 2, 3 वो जो 2-3 ट्रेडें हैं वो जो ऑलरेडी टीपी लगे वो तो क्लोज हो गए, नीचे वाले 2 टीपी हिट नहीं होते, तो उसमें ये होता है प्राइस रिवर्स हो जाती है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और उस सिनेरियो से बचने के लिए आपने अपना स्टॉप लॉस उठा के आपने उसको एंट्री पॉइंट से आगे रखते जाना है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपकी प्राइस यहाँ तक पहुँच गई है तो आपका स्टॉप लॉस एक मतलब टीपी यानी कि 20 पिप के गैप से आपका आगे होना चाहिए, ताकि प्राइस अगर रिवर्स भी हो तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो। ठीक है, यानी कि आप हर 10 पिप 20 पिप के बाद अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट से आगे 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 करते जाएंगे। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि सम टाइम प्राइस और नीचे आती है और नीचे आती है, तो हमने जो यहाँ तक मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना था वो हम यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा हाथ लग गया, ट्रेड एक और एग्जीक्यूट हो गई है। चले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ अभी, क्योंकि ट्रेड छोटी है। अच्छा, तो इस तरह से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो ये है सिनेरियो, सिग्नल के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, सिग्नल के ऊपर वर्क कैसे करना है। जब इसका प्रॉफिट होगा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिग्नल वर्क करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।